क्या हाल है? मेरे बाल फिर से जल रहे हैं। मुझे पता है ये हमेशा ऐसा लगता है, मेरे बाल जल रहे हों। टीवी पीछे सेट किया गया है। आज एक जबरदस्त कहानी। एक प्रतिभाशाली लड़का बदमाशों से लड़ता है। उम्मीद है कि आप शानदार महसूस कर रहे होंगे। मैं मैगी में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एप्पल स्टोर का कैशियर नहीं देखता, लेकिन वह इसमें भी बहुत अनजान है। हुड। ये काम नहीं करेगा। ये बीप करेगा, ये बीप करेगा, ये बीप करेगा, मानो ऊपर, जैसे कि 2000 का आईफोन बीपर के साथ सुरक्षित नहीं है। हाँ दोस्त, ये दुकान चोरी के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाती है। मैं समझता हूँ सर। मुझे पता है कि मेरे बेटे को वास्तव में खेद है। उसके पास एक नया मोबाइल है। मुझे नहीं पता कि उसने यह क्यों चुराया। मुझे लगता है कि इसे बेचने और पैसे कमाने के लिए ही। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। रुको, वह एक अव्वल दर्जे का छात्र है। और अब तो एक A+ छात्र। तो असल में तो कुछ दुकानें हैं जो इसे अलग अलग तरीके से संभालती हैं। सच में कुछ जो सीधे पुलिस को बुलाते हैं और कुछ जो बस कहते हैं कि तुम्हें दुकान में आने की मनाही है या कुछ और, लेकिन पुलिस को बाहर रखते हैं, है ना? ये वे खुद ही तय कर सकते हैं। वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। वह अभी वास्तव में बहुत कुछ झेल रहा है। कृपया। वह अब उम्मीद कर रही है कि उसके पास सिर्फ बड़ा दिल है। मैं इसके लिए और थोड़ी सी रिश्वत, थोड़े पैसे दे सकता हूँ, है ना? वह अब यहाँ कुछ स्वाम्बुल बढ़ा रही है या जैसे आईफोन का भुगतान कर रही है। कृपया पुलिस को न बुलाएं। तो नहीं, वह इसे नहीं लेता। अगर मैं नहीं आया होता तो क्या होता? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे लगता है उसने एयरपॉड्स पहने हुए हैं जिनमें शोर रद्द करना है, लेकिन वहाँ पीछे कुछ प्रमाण पत्र थे। तो किसी तरह से पिता या माता या ऐसा कुछ मानते हैं, वहाँ कुछ वैज्ञानिक प्रमाण पत्र थे। रिची 2001, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम अभी जेल में हो सकते थे, जो भी हो। निश्चित रूप से जेल में यहाँ से बेहतर है। तुम्हें शायद इसे फिर से सोचने की जरूरत है। शायद रिची रिच। मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, स्वतंत्रता और स्वास्थ्य अभी भी हमारे पास सबसे बड़े 2 मूल्य हैं। और जब कोई स्वतंत्र होता है तो उसके पास जीवन में बहुत कुछ होता है। हाँ, मुझे लगता है जब कोई पहली बार जेल में होता है तो वह सराहना करता है स्वतंत्र होना होता है। सुनो, मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्ते हम दोनों के लिए वास्तव में बुरे थे, लेकिन तुम जानते हो कि यह वह नहीं है जो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए चाहते थे। पापा का निधन हो गया है, मुझे लगता है। बेशक जब उसके पापा का निधन होता है तो इसका लड़के की मानसिकता पर असर पड़ता है। हाँ, लेकिन यह उनके लिए भी स्वाभाविक रूप से कठिन है। अब उनका पति नहीं रहा, वह विधवा है और उनका एक बेटा है जो गलत व्यवहार करता है। तो उनके लिए वास्तव में यह साल 2001 थोड़ा और चुनौतीपूर्ण है। अगर वह यहाँ होता। अब वो ऐसा नहीं है ना? वह मर चुका है। हाँ, क्या यह तुम्हारी माँ बदल सकती है? ऐसा मत करो। वह अब स्वाभाविक रूप से भावुक हो जाएगा, लेकिन उसे करना होगा। उसे अपनी माँ के साथ प्यार से पेश आना होगा। वह एक कठिन समय से गुजर रही है, एक कठिन समय से गुजर रहे हो। मजाक है ना? ऐसा ही है। मैं किसी की क्यों सुनूं जिसने पहले ही फैसला कर लिया है? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें असली कारण बताऊं कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे परवाह नहीं है। कोई भी कारण कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर वह किसी स्वास्थ्य कारण से मरा है तो न तो तुम्हारी माँ को दोष दिया जा सकता है, न ही उसे। तो यह बस ऐसा ही है। लेकिन ठीक है, हम उसे इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा सकते। वह अब हारने पर भावुक प्रतिक्रिया दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पृष्ठभूमि में इससे बुरा कुछ नहीं है। वेब जूनियर, वेब जूनियर, वह किसी तरह एक अच्छे डॉक्टर या वैज्ञानिक या कुछ और थे। रिची, हम। कैसा हारा हुआ इंसान है। देखो, उफ, क्या मैंने ये किया? भाई तुम्हारे पास है, रूडी तुम्हारे पास है। और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो तुम्हें यहाँ बेबी फ्रिडो और मुझसे समस्या होगी। हाँ। ओह, यहाँ रिची गुस्से में है। मुझे अकेला छोड़ दो डायलन। क्या तुम लोग सुन रहे हो? रिची चाहता है कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं, ठीक है? डायलन स्कूल का गुंडा है। रिची के लिए मुश्किल है और अब उसे स्कूल में परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, फिर से
ये बहुत बुरा है। पिता पर जाना भाई, ये बेइज्जती है, ये बेइज्जती है। बदमाशी करना पहले से ही बेइज्जती है, लेकिन अगर तुम अब मृत पिता पर जाते हो तो ये बहुत ही गलत है। ये नास्तिकता है। शुक्रगुजार रहो कि तुम्हारे पास अभी भी एक परिवार है, लेकिन पिता को अब इस खेल से बाहर रखो यार। मैं सिर्फ ईमानदार हूँ। क्या आपने उस आदमी के बारे में सुना है जो इंटरस्टेट 5 पर गोल्डन गेट ब्रिज तक गया था ताकि वहां से कूद सके? मेरा मतलब है, तुम्हारी जिंदगी कितनी बुरी होनी चाहिए कि तुम वहां जाना चाहो। तुम मेरे पिता के बारे में बात करना चाहते हो? रिची, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। वाह, उसने उसे सच में ठीक कर दिया यार। हिंसा कभी भी समाधान नहीं है दोस्तों, लेकिन यह अभी बहुत गंभीर था। तो रिची के लिए यह स्थिति सहन करना कितना कठिन है कि वास्तव में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली, पुल से कूद गए और अन्य बच्चे इस बारे में बुराई कर रहे हैं और उसे इस वजह से परेशान कर रहे हैं। तो यह किसी के अंदर की आखिरी गुस्सा बाहर निकाल देता है। तो मेरे पास भी बहुत सी कमजोरियां नहीं हैं, लेकिन जब बात परिवार की आती है या खासकर मेरे माता पिता की, तो मैं भी संवेदनशील हो जाता हूँ। देखो, हिंसा कोई समाधान नहीं है, लेकिन जो अंदर से उबलता है उसे समझा जा सकता है। अब उसके साथ यह नहीं, उसने उसे सही से सबक सिखाया। तो रिचर्ड, आपके पास कोई पूर्व अपराध नहीं है? वाह, खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। आप अपनी कक्षा में तीसरे सबसे अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या सहपाठियों ने गवाही दी कि वहाँ क्या कहा गया था? फिर शायद यह समझा जा सकता है कि रिची ऐसा क्यों करता है। माननीय न्यायाधीश अनुमति पा। हाँ, ये वकील है। मेरा मुवक्किल यहाँ का नहीं है। उसके सामने कॉर्नेल में एक उज्जवल भविष्य है। उम्मीद है अगर उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। पिछले महीने अपने पिता की मृत्यु के बाद से उसके लिए यह बहुत कठिन रहा है। पिछले महीने? ये तो कुछ ही हफ्ते पहले की बात है। वास्तव में वह लड़ाई में इसलिए उलझा क्योंकि किसी ने उसे इस वजह से तंग किया था। हाँ, मैं समझता हूँ। तो क्या ये सच है मिस्टर वेब? हाँ, खैर, मेरी चिकित्सकीय संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन हम यह नहीं होने दे सकते कि वे स्कूल में दूसरों को पीटें। मेरी बात सुनो, मैं आदेश देता हूं कि आप एक थेरेपिस्ट से मिलें। 10 सत्रों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम इसे आपकी फाइल से हटा देंगे ताकि आपको जेल की सजा न भुगतनी पड़े। 2001 और कॉर्नेल अभी भी एक विकल्प होगा। ठीक है, यह अब एक है। तो वह अब एक बेहतरीन स्कूल के रास्ते को बंद नहीं कर रहा है। अब एक समझौता किया जा रहा है। उसे अब थेरेपी सत्र, अनिवार्य थेरेपी सत्र करने होंगे। यह एक समझौता है ना? मैं वास्तव में इतने संभावनाओं वाले एक युवा व्यक्ति का रास्ता नहीं रोकना चाहता। आप अपने निर्णय पर पछतावा नहीं करेंगे, मुझे तो यही उम्मीद है। सुनवाई स्थगित की जाती है। लेकिन रिची को कुछ करना चाहिए। उसे एक और मौका मिला है। हाँ, उसे गुस्सा आया था। उसे शिक्षकों या थेरेपिस्ट से बात करनी होगी। मारना सही नहीं है। वह अपने ही रास्ते को बंद कर रहा है। भले ही उसे उकसाया गया हो। उकसाना सही नहीं था। हाँ, लेकिन खुद को नियंत्रण में रखना कभी कभी मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन उसे एक मौका मिला है। रिची, अब अपना मौका इस्तेमाल करो। उत्कृष्ट। ये शानदार खबर है ना? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम बुक साइड में उच्च विद्यालय में हो। मैं भी बहुत समय पहले वहां स्कूल गया था। क्या वे अभी भी पिज्जा शुक्रवार मनाते हैं? वह मेरा पसंदीदा दिन था। थेरेपिस्ट यहाँ रिची तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुछ खास सफल नहीं हुआ। चलिए इसे ऐसे ही कहते हैं। अब मेरे बकबक से काफी हो गया। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो रिची? हमारे पास अभी कुछ मिनट बचे हैं। ये कौन है? मैं इसके बारे में बात नहीं करता। ओह, वह यहाँ बस भूमिकाएं बदल रहा है। शायद उसके पास भी ऐसा कुछ है। शायद उसने अपनी बेटी को भी खो दिया होगा, इसलिए वह शायद रिची के इस दिल के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकता है। पहली घंटी बहुत मुश्किल थी। शायद रिची ने उससे मुश्किल से बात की, जैसा कि देखा गया। लेकिन कभी कभी किसी के सामने खुलने में थोड़ा समय भी लगता है। क्या तुम अब जैसे कि थोड़ा और अब खेल रहे हो?
हमारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन हम गुरुवार को इस पर आगे बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो। डॉ, मैगी, सब कैसा रहा? अच्छा नहीं। वह किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मुझे पहले से ही इसका डर था। भगवान, वह हाल ही में इतना गुस्से में और असंवादात्मक था। हाँ, समय। मैं हमेशा कहता हूँ, समय कई घावों को भर देता है, लगभग सभी को। हमें समय को बीतने देना चाहिए और हर समस्या समय के साथ किसी न किसी तरह से करके सुलझ जाती है। और अभी वह बहुत जिद्दी हो रहा है। ये अभी 2001 अदालत के साथ हुआ है। अदालत के साथ उसने अभी गड़बड़ की है, किसी को पीटा है। अभी उसके पिता की मृत्यु को केवल 1 महीना हुआ है, इसलिए उसे अभी भी थोड़ा समय चाहिए। उसे थोड़ा समय देना होगा। अभी ज्यादा आउटपुट की उम्मीद नहीं की जा सकती। कम से कम शब्दों में नहीं। वह पहले कभी ऐसा नहीं था। उसने जो कुछ भी सहा है वह किसी के लिए भी बहुत होगा, लेकिन विशेष रूप से एक किशोर के लिए। अवसाद 2001 कई अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है और दुर्भाग्य से गुस्सा उनमें से एक है। क्या लगता है कि दवाइयाँ मदद करेंगी? आमतौर पर मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता। ऐसी स्थितियों में मेरे अनुभव के अनुसार उसे मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह अपने दर्द से ध्यान हटाकर नई संभावनाओं पर केंद्रित करे। आपका क्या मतलब है? खैर, एक नया शौक, जीवन में फिर से खुशी पाने के लिए कुछ भी, या एक नई रचनात्मक रुचि अच्छी होगी। अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के लिए कुछ जिससे उसे खुशी मिल सके बहुत प्रभाव डालेगा। यह कम से कम दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण? पहली क्या है? उसे अपने पिता को माफ करने के लिए प्रेरित करना। हाँ, उसके पास निश्चित रूप से कुछ गुस्सा भी है, क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली और वह अब स्वाभाविक रूप से सोचता है अपने पिता को खोना बहुत बुरा है। लेकिन वह अब यह भी सोचता है, ऐसा क्यों किया? मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह किसी तरह अपने बेटे और पत्नी को सजा दे रहा है, क्योंकि वह उन्हें अकेला छोड़ रहा है और आत्महत्या करना आखिरी रास्ता होता है। लेकिन यह एक रास्ता है जिसमें आप जानते हैं कि आप अपने पीछे छूटे लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं और आपको यह नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन में कठिनाइयां क्यों ना हो, सिर्फ अपने पीछे छूटे लोगों और अपने आसपास के लोगों को आहत न करने के लिए। क्या कहना चाहता हूं? यह नहीं होना चाहिए। यह कोई समाधान नहीं हो सकता। आप फंसे हो। रिची, खाना तैयार है। मुझे थोड़ा भूख नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहाँ छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हें भूख लगे। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो और समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम पूरी कहानी जानो। मेरा मतलब है सच्चाई। तुम्हारे पास वह है जो तुम्हें चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब उसे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वह मानता है उससे बात करना मुश्किल हो, और अब उसे सच बताना चाहिए। क्या उसने आत्महत्या नहीं की? क्योंकि इससे दृष्टि बदल जाएगी कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तब पिता के प्रति यह निराशा भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर उनकी किसी तरह हत्या की गई होती या वे किसी स्वास्थ्य कारण से मरे होते तो वह कुछ और होता। ठीक है, तो आज तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? लेकिन उसे शतरंज में रुचि है। ये उसमें जुनून एक आग जगा सकता है। इसलिए देखते हैं। छोटे अभिवादन करते हैं दोस्तों। टिप्पणियों में अभिवादन भेजें। मैं सफर, एक सच्चा प्रशंसक और जिहान सुलेमान का प्रेमी हूँ। अगर तुम भी बनना चाहते हो तो बस लिखो। तो आपको सदस्य होना चाहिए और टिप्पणियों में एक टिप्पणी लिखें, और भाग्य के साथ आपको भी अभिवादन मिलेगा। स्कूल में जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहते हो, या अपने पिता के बारे में? मैं किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं यहाँ भी नहीं होता अगर मुझे नहीं आना पड़ता। ठीक है। उसके साथ संपर्क बनाना थोड़ा ही बेहद मुश्किल है। हमें बात करने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम इसके बजाय बस खेलें?
तो शतरंज काम करेगा। ओह, तुम जानते हो कैसे खेलते हैं। 2001। दिलचस्प बात यह है कि शतरंज जीवन के बहुत समान है। हर चाल मायने रखती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न लगे, और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है। सबसे मजबूत खिलाड़ी भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ कठिन समय से गुजरकर व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा रूपक। हाँ, जैसे एक असली शतरंज मास्टर। 2001। ओह वाह, यह मैंने उम्मीद नहीं की थी। शतरंज अमात, मैं 7 साल से खेल रहा हूं। तुम कब से खेल रहे हो? कल रात से। ये कठिन है, ये उसके लिए कठिन है। तो हाँ, बुरा नहीं है ना? लेकिन ये बहुत बुद्धिमान लगता है, और शतरंज का निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता से संबंध है। ये एक रणनीतिक खेल है, इसलिए हाँ, शायद उसने 2001 में एक नया जुनून पाया है। ठीक है। हे भगवान, इतनी देर क्यों हो गई? मैं देर से पहुंचूंगा। तुम आज थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो? क्या? क्यों नहीं? तुम्हें वहाँ जाने परेशानी नहीं हो रही है? माँ, बस मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। 2001, तब से हम हमेशा शतरंज खेलते हैं। जैसे शतरंज बहुत अच्छा है। तुम आज थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो क्योंकि डॉ मैगी तुम्हारे पास आ रहे हैं। नमस्ते। अरे रिची, क्या तुम आज एक छोटे से रोमांच के लिए तैयार हो? उत्साह कुछ और होता है, लेकिन वह साथ जाता है। ओह, वे शतरंज क्लब जा रहे हैं या क्या? हम कहाँ हैं? यह सिर्फ एक छोटा सा स्थान है जहां मेरे जैसे पुराने खिलाड़ी शतरंज खेलना और समय बिताना पसंद करते हैं। तो अब देखते हैं कि कल सिर्फ एक संयोग था या प्रतिभा। तुम्हारी योजना क्या है? क्या मतलब है? मेरी योजना उन्हें हराने है। मैं शतरंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम्हारी माँ कहती है कि तुम कॉर्नेल में पढ़ाई करना चाहते हो। क्या यह सच है? मुझे अब याद नहीं। तुम अपने सपनों को छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने किया। रिची, मैं अपने पिता के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं उनसे नफरत करता हूँ। नफरत एक मजबूत शब्द है। हाँ, नफरत एक बहुत मजबूत शब्द है जिसका उपयोग हमेशा सावधानी से करना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ। उसे अपने पिता पर गुस्सा है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली। शायद ये पूरी कहानी नहीं है। चिकित्सक सही कह रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह पिता के कठिन भाग्य का झटका हो। इसके कारण अपने सभी सपनों को नहीं छोड़ सकते। दुख की बात है जीवन बर्बाद करना। यह एक गंभीर परिस्थिति है और इससे निपटना बेहद कठिन है, लेकिन इसके कारण अपना जीवन बर्बाद मत करो। हाँ, चलो इसे खोजते हैं। जब लोग दिल टूटने का अनुभव करते हैं, जीवन की प्रेमिका ने तुम्हें छोड़ दिया है, हाँ, यह कठिन है। कुछ हफ्तों, महीनों, शायद सालों तक यह चलता है, लेकिन इसके कारण अपना जीवन बर्बाद मत करो। आसान है, करना मुश्किल। मुझे पता है, मैं आसानी से बात करता हूँ। अब मेरी झोपड़ी में बाल जल रहे हैं, पास दोनों शाही हैं। मेरे लिए हमेशा आसान होता है बात करना। किसी स्थिति या अन्य व्यक्ति के कारण अपने पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए या समायोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति को हमेशा अपने फोकस या सपनों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। नफरत को परिभाषित करें। नफरत को परिभाषित करूं। नफरत वह है जो उनके लिए महसूस करने लगा। नहीं, यह ठीक है। वह अभी परेशान है। तुम्हें इसका हक है। कृपया। यही मैं थेरेपी से समझता हूँ। यह सब केवल नाटक है। वे चाहते हैं कि मैं परिभाषित करूं और खोज करूं, जबकि वे अपने खुद के राक्षसों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? फोटो में छोटी लड़की। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसकी शारीरिक भाषा बदल गई। ऐसा मत दिखाओ कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। रिची सही है। वह संवेदनशील हो गया और बात नहीं करना चाहता था। बात यह है कि चिकित्सकों का अपना निजी जीवन होता है और चिकित्सकों का तलाक हो जाता है। चिकित्सकों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, वे जानते हैं किसी स्थिति में खुद को रख सकते हैं और निश्चित रूप से अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन है। और यह अब निश्चित रूप से चौंकाने वाला है कि रिची अब चीजों को पलटना चाहता है। फिर भी मुझे यकीन है कि चिकित्सक उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अब उसे यह बहुत परेशान कर रहा है कि उसने खुद इनकार कर दिया जब बात उसकी बेटी की, उस लड़की की हो रही थी। अगर वे खुद की मदद भी नहीं कर सकते। 2001।
लेकिन खुद की मदद करना दूसरों की मदद करने से अलग है। वे लोग जो खुद गहरे दिल के दर्द से गुजरते हैं दूसरों की सबसे अच्छी मदद कर सकते हैं। एमिली, उसका नाम एमिली था, समझे? मैंने उसे गोद लिया जब वह अभी भी छोटी थी। हम सिर्फ दो ही थे और वह मेरी पूरी दुनिया थी। मैं पहले कभी इतना खुश नहीं था। तब तक सब कुछ बदल गया। 2001 वह अचानक बीमार हो गई। हमने हर टेस्ट किया, हर इलाज किया, सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। मैं उसे नहीं बचा सका। यह एक क्रूर भाग्य का झटका है। गोद ली हुई बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने उसे प्यार किया उसे खोना। उसके जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। शराब की लत, इंद्रियों को सुन्न करना, समस्याओं को शराब में डुबो देना। देखो, मेरे लिए सब कुछ बदल गया है। मैंने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया है। मैं दुनिया से इतना नाराज था कि उसने मुझसे सबसे प्यारी चीज छीन ली। माफ करना। मैंने कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, खैर, मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। जाहिर है, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूं। थेरेपिस्ट भी सिर्फ इंसान होते हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने फिल्म रॉकी देखी तो एक उद्धरण मेरे दिमाग में रह गया। रॉकी, जीना, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितनी जोर से मार सकते हो। ये इस बारे में है कि आप कितना सह सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वाह, रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है। मैं अपना जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई हो। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अब ये बहुत मदद करेगा अगर तुम अपने पिता को माफ कर सको, जो आसान नहीं होगा। यह था, एमिली को खोने के बाद खुद को माफ करना वास्तव में बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो मैं तुम्हारे जैसे अन्य बच्चों की मदद कर सकता हूं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं वास्तव में कोई फर्क कर रहा हूं। यह बहुत गंभीर है। यहाँ बहुत कठिन स्थिति है, बहुत चौंकाने वाली कहानी। हाय जानू, तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या कहा? हाल ही में तुमने मुझे बताने कोशिश की कि क्या हुआ था। वह अब उसे एक मौका देता है अपनी भावनाओं को समझे। नफरत कहाँ से आती है और इसे दुनिया से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन पिता को माफ करना और अपने लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढना। मैं इसे जानना चाहता हूं। तुम्हारे पिता को कैंसर था, रिची। डॉक्टरों ने उसे 3 महीने जीने का समय दिया था, इसलिए वह हर समय खांसता रहता था और लगातार अस्पताल में था। धीरे धीरे उसकी बाहरी उपस्थिति बदलने लगी। वह पतला और कमजोर हो गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी। वह सच में नहीं चाहता था कि तुम उसे इस तरह देखो। और वह हजारों में एक था, वास्तव में, सचमुच। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वह मर रहा है? उसे नहीं पता था कैसे। वह अपने बेटे को दुखी या निराश नहीं करना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसे इतना कमजोर और बदला हुआ देखे। वाह, उसने तुम्हें बहुत प्यार किया, यार। वह कभी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। उसने जो और जैसे
किया वह सही नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं उसने तुम्हें बहुत प्यार किया, जितना तुम जान सकते हो उससे भी ज्यादा। वाह, बाहर का समय है ना, शावर। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने आपको माफ कर दिया पिताजी। कॉर्नेल, क्या यह उसकी सपनों की स्कूल के लिए स्वीकृति है? रिचर्ड, बधाई हो, शानदार। उसे उसकी सपनों की विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। इससे वह अब स्वाभाविक रूप से गर्व महसूस कर रहा है। तुम फर्क कर रहे हो। वाह, मुझे इस कहानी में अधिक शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। कहानी ने खुद ही सब कुछ कह दिया है। चित्र, भाषा, भावनाएं और जो मैंने पहले ही कहा था, गहरी भावनात्मक कहानी है, मैं कहूंगा। सभी कहानियों में से शीर्ष 3 में से एक जिसने मुझे प्रभावित किया। रेटिंग दें। मैं एक हंसाने वाला चैनल था और हम इन भावनात्मक चीजों को देख रहे हैं। यह भी अच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा हो गया और मुझे अपनी राय व्यक्त करना पसंद है। हाँ, ये वीडियो आप में से किसी एक या दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समीक्षा सब्सक्रिप्शन छोड़ दें, टिप्पणी करें अगर आप अभिवादन चाहते हैं। 2001 सब्सक्रिप्शन बटन, मेरा इंस्टाग्राम, 2 अन्य कूल वीडियो।